जैसे हिरण्यकशिपु हमेशा भगवान विष्णु को अपने मन में शत्रु भाव से देखता था, यानी कि वह दुष्ट भाव वृत्ति से परमात्मा में लगा हुआ था, और इसलिए जब उसका वध हो जाता है तो वह प्रभु में ही लीन हो जाता है। यह उदाहरण साधक के साध्य हो जाने का है। भृंगी जब झिंगुर को पकड़ लेती है तो उसको पेट से दबाए रखती है और उसके कान में भिन्न भिन्न शब्द किया करती है, और इस कारण वह झिंगुर भृंगी बन जाता है। यह साध्य के साधक हो जाने का उदाहरण है। अगर साध्य बलवान होता है तो साधक को वह अपने जैसा बना लेता है, और अगर साधक बलवान होता है तो वह साध्य को अपने जैसा बना लेता है। इसी कारण से ब्रह्मवादियों ने माया के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताया है, क्योंकि उसके बारे में बातें करना व्यर्थ है। श्रुति माया के आधार चेतन के बारे में बार बार चर्चा करती है, ताकि मुक्ति की चाह रखने वाले पुरुषों की वृत्ति चेतन में लगकर सच्चिदानंद रूप को प्राप्त हो जाए और जीवन मरण के चक्र को तोड़कर आवागमन से परे हो जाए। जब पुरुष कोई देखी हुई वस्तु, जगह या किसी व्यक्ति को स्मरण करता है तो फिर वह भले ही कितनी ही दूर क्यों ना हो, और फिर चाहे कितनी ही बाधा क्यों ना हो, इन सब से बिना प्रभावित हुए स्मृति ज्ञान चक्षु एकदम से उस वस्तु, जगह या पुरुष तक पहुंचकर उसे उसी प्रकार साक्षात देखने लगता है जैसे वह उसके नेत्रों के सामने ही खड़े हो। माया और उसके कार्य बाधा रूप ही हैं। स्मृति ज्ञान चक्षु की तरह ज्ञानी पुरुषों के मन रूपी नेत्र माया और उसके कार्य को न देखते हुए सीधे उसके आधार चेतन की ओर लगातार देखते रहते हैं, जैसे कि चकोर चंद्रमा की ओर, और उनके हृदय रूपी कमल चंद्रमा रूपी चेतन आत्मा की तरफ मुंह फेरते ही आनंद से खिल जाती है, उसके रस का स्वाद लेने लगती है। या जैसे मधुमक्खी खिले हुए कमल के अंदर प्रवेश करके पराग का रस लेता है और वह आसपास की चीज़ों से कोई मतलब नहीं रखता, वह उन व्यर्थ की चीज़ों की ओर देखता तक नहीं है। इसी प्रकार ज्ञानी जनों का मन रूपी भंवर चेतन रूप पराग पर बैठकर आनंदित हो जाता है, और जो माया चेतन रूपी पराग को ढके रहती है उसकी ओर ऐसे ज्ञानी जन देखते तक नहीं है। इसलिए ज्ञानियों के लिए माया होते हुए भी न होने के समान ही होती है। हे मैत्री, जितने भी लोग हैं वे सभी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशमान हैं। उनमें स्वयं का प्रकाश नहीं है, पर आत्मा में स्वयं का प्रकाश होता है। उसे न सूर्य, न चंद्रमा, न तारागण और न ही अग्नि ही प्रकाशित करती है। स्वप्न में यह आत्मा अपने स्वयं के प्रकाश से ही सभी पदार्थों को देखता है। वह सूर्य, चंद्र, तारों के समूह, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, वृक्ष, जीव, जंतु, कीड़े, नदी, नाले, पहाड़, देव, किन्नर, मनुष्य आदि सभी चीज़ों को अपने में उत्पन्न करके उनके साथ मनोरंजन करता है। और वही आत्मा जब सुसुप्ति में जाती है तो उसके रचे किसी भी चीज़ का पता तक नहीं चलता, वह सब कुछ अपने में विलीन कर लेता है। ठीक उसी तरह जैसे मकड़ी अपने जाले को उत्पन्न करके खुद में ही समेट लेती है। हे मैत्री, दुख और भय अंतःकरण के केवल चेतन को होता है, चेतन आत्मा को नहीं। सुसुप्ति की अवस्था में मन, बुद्धि और अहंकार विलीन हुए रहते हैं। यह चेतन की अवस्था होती है। इस समय केवल चेतन आत्मा जाग रही होती है। उस पुरुष के पास चाहे शत्रु तलवार लेकर मारने को खड़ा हो, या चाहे स्वयं राजा ही उसे पकड़ने को आया हो, या फिर स्वयं मृत्यु के भगवान ही उसे लेने को क्यों ना आए हो, वह सोया हुआ पुरुष सुसुप्ति के स्वयं के आनंद में मग्न रहता है। लेकिन जैसे ही मन, बुद्धि, अहंकार जागृत हो जाते हैं, वह पुरुष उठकर बैठ जाता है और तभी उसे भय लगने लगता है। वह अपने आसपास खड़े शत्रुओं से भागने लगता है। इससे एक बात प्रमाणित होती है कि चेतन आत्मा निडर है, वह शोक रहित और नाश रहित है। हे मैत्री, इस गति को वही जीवित रहते हुए प्राप्त कर सकता है जिसका स्वभाव अपने लक्ष्य चेतन आत्मा से कभी नहीं हटता है। हे मैत्री, सुनो, जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों पांडवों आदि को अस्त्र शस्त्र आदि विद्या में निपुण कर दिया तो वे जानना चाहते थे कि मेरे द्वारा प्रशिक्षित इन शिष्यों में आखिर सबसे श्रेष्ठ शिष्य कौन है। यह जानने के लिए उन्होंने लकड़ी की एक छोटी चिड़िया बनवाई जिसकी टोंट बहुत छोटी थी और वह लाल रंग की रंगी गई थी। द्रोणाचार्य ने उसे एक दूर वृक्ष पर खड़ा कर दिया और अपने सभी शिष्यों से कहा कि तुम में से सभी बाण अनुसंधान करो और चिड़िया की टोंट को लक्ष्य करके बताओ कि तुम लोग क्या क्या देखते हो।
युधिष्ठिर ने लक्ष्य साधते हुए कहा, मैं आपको, वृक्ष को और आपके सभी शिष्यजनों को और चिड़िया के पूरे शरीर को देख रहा हूँ। युधिष्ठिर के उत्तर से द्रोणाचार्य को निराशा होती है। इसी प्रकार एक एक करके द्रोण सभी को जांचते हैं, पर उनकी कसौटी पर कोई भी नहीं खड़ा हो पा रहा था। अंत में सबसे पीछे खड़े अर्जुन को उन्होंने बुलाया और कहा, हे पुत्र, मेरे मनोरथ को सिद्ध करो। अर्जुन ने बाण अनुसंधान लक्ष्य की ओर किया तो द्रोणाचार्य ने कहा, अर्जुन, तू क्या क्या देख पा रहा है? अर्जुन ने कहा, मैं चिड़िया की टोट के अलावा और कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे ना अपना, न वृक्ष का, न पृथ्वी का, न आकाश का और ना ही मनुष्य आदि का पता चल रहा है। मुझे अभी जो दिख रहा है वह चिड़िया की टोंट दिख रही है। अर्जुन के उत्तर से द्रोणाचार्य बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्जुन को तीर चलाने को कहा। अर्जुन के तीर चलाते ही चिड़िया नीचे गिर गई। हे मैत्री, जब चित्त की वृत्ति आत्मा रूपी लक्ष्य पर लगती है तब पुरुष अवश्य ब्रह्म को प्राप्त होकर संसार के दुखों से परे हो जाता है। हे मैत्री, सुनो, जीवों के शरीर में 5 कोष है। अन्नमय कोष जो कि स्थूल शरीर है, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। इन सभी कोषों में आत्मा व्यापक है, परंतु जो कोष जितना ही शुद्ध होता है उसमें आत्मा का प्रकाश उतना ही विशेष होता है। सबसे अधिक शुद्ध आनंदमय कोष होता है, इसलिए उसमें आत्मा का प्रकाश भी विशेष झलकता है। आनंदमय कोष के अंदर जो आत्मा का प्रकाश है वह और उसके होने का आभास जो आनंदमय कोष के संबंध से उत्पन्न होता है, वे दोनों मिलकर विज्ञानमय कोष को विशेष रूप से प्रकाशित करते हैं। सबसे अधिक शुद्ध आनंदमय कोष होता है, इसलिए उसमें आत्मा का प्रकाश भी विशेष झलकता है। आनंदमय कोष के आनंद जो आत्मा का प्रकाश है वह और उसके होने का आभास जो आनंदमय कोष के संबंध से उत्पन्न होता है, वे दोनों मिलकर विज्ञानमय कोष को विशेष रूप से प्रकाशित करते हैं। इसी तरह विज्ञानमय कोष मनोमय कोष को, मनोमय कोष प्राणमय कोष को और प्राणमय कोष अन्नमय कोष यानी कि स्थूल शरीर को प्रकाशित करता है। इसी कारण जब तक जीव में जीवत्व है तब तक मंगल रूप है, जब जीव चला जाता है तब अपवित्रता आ जाती है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे सदा कोषों में स्थित रहते हुए चेतन आत्मा का अनुभव करते हैं और इस प्रकार अनुभव करते करते वे शरीर में रहते हुए भी ब्रह्मरूप हो जाते हैं। उनमें और ब्रह्म में रंच मात्र भी भेद नहीं होता है। हे मैत्री, सुनो, संसार में जो भी वस्तुएं हैं वे सब नाम रूप से रहित अंधेरे से ढकी हुई होती हैं। जब सूर्य जो अग्नि का ही विशेष रूप होता है वह जब उदय होता है तब संसार और संसार की वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं और उनके साथ साथ उनके नाम और रूप भी प्रतीत होने लगते हैं। जब वही सूर्य अस्त हो जाता है और वर्षा ऋतु में मेघ से सारे तारेगण छिप जाते हैं तो कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है, न तो उस वस्तु का और न ही उस समय का ही कोई रूप है और नाम है। इसी प्रकार जब विशेष चेतन आत्मा के सामने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण जब तक स्थित रहते हैं तब तक उनके नाम, रूप, कार्य आदि बने रहते हैं और जैसे जैसे ये सब विशेष चेतन आत्मा से अलग होते हैं तो फिर उनका पता नहीं लगता है। हे मैत्री, यह चेतन आत्मा का प्रकाश उस समय दिखाई देता है जब बाहर के सभी प्रकाश का अभाव हो जाता है। जब सूर्य अस्त हो जाता है तब परम चैतन्य अपना कार्य चंद्र और तारों के प्रकाश से करता है और जहाँ यह नहीं है वहाँ दीपक आदि को जलाकर वह अपना काम करता है। जहाँ दीपक आदि भी नहीं है वहाँ शब्द को सुनकर अपना काम करता है और जहाँ शब्द भी नहीं है जैसे स्वप्न में, वहाँ यह चैतन्य आत्मा स्वयं प्रकाशित होकर मन आदि के व्यवहार को देखता है। यह इसकी अकथनीय महिमा है। मैत्री बोली, हे भगवान, सुषुप्ति की अवस्था में यह चेतन आत्मा स्वयं प्रकाशित क्यों नहीं होता है? याज्ञवल्क्य बोले, हे मैत्री, सुषुप्ति अवस्था में भी यह आत्मा स्वयं प्रकाशमान है क्योंकि वहाँ 2 वस्तुएं हैं, एक तो अज्ञान और दूसरा आनंद। इन दोनों का दृष्टा आत्मा अपनी जगह बना रहता है, लेकिन स्वप्न में अज्ञान का कार्य सुख दुख के अनेक प्रकार के प्रपंच रचना होता है जिसको देखने वाला यह आत्मा ही होता है। और सुषुप्ति में जो आदि कारण अति सूक्ष्म अज्ञान है और सबका जो वास्तविक रूप आनंद है
उसका दृष्टा भी आत्मा रहता है। यदि आत्मा स्वयं प्रकाशित नहीं होता तो वह दृष्टा भी नहीं हो पाता। और तो और सुषुप्ति में आत्मा स्वतः सामान्य रूप से स्थित है, इसलिए वह सुषुप्ति में सूक्ष्म वस्तु को अनुभव करता है और जागृत में मन बुद्धि आदि के संपर्क में होने से उन्हीं सूक्ष्म वस्तुओं के अनुभव को स्मरण करके लोगों के पूछने पर कहता है कि मैं ऐसे आनंद से सोया कि खबर तक न रही। हे मैत्री, अब तुमको पता चल गया होगा कि यह आत्मा सदा एक सा सभी का दृष्टा होता है। हे मैत्री, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि यह आत्मा दृष्टा और दृश्य दोनों रूप में स्थित है। उपाधि धारण करके एक अवस्था में यह दृष्टा कहलाता है और दूसरी अवस्था में वही दृश्य कहलाता है। देखो, सरसों के बीज से तेल निकाला जाता है, वह तेल दृश्य है। लेकिन जब मिट्टी के दीपक में तेल रखा जाता है और दीपक के अंदर रुई की बत्ती बनाकर रखी जाती है और फिर वह बत्ती जला दी जाती है, तब उस दीपक में स्थित तेल प्रकाश करता है और तेल का जो अंश उसके प्रकाश में होता है वो ही दृष्टा कहलाता है। इसी प्रकार सामान्य चेतन आत्मा व्यापक होकर स्थित है और जो कुछ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि हैं, सब उसी का रूप है। इस अवस्था में न वह दृष्टा है और न ही दृश्य। पर जब आत्मा मन बुद्धि आदि के संग से सामान्य अंश से विशेष अंश को प्राप्त होता है तब वह दृष्टा हो जाता है। दृष्टा और दृश्य में कोई भेद नहीं है, पर उनकी अवस्था में भेद है। जैसे समुद्र और लहर में, जल और बर्फ में, सोना और सोने की अंगूठी में कोई भेद वास्तव में तो नहीं है, पर उनकी अवस्था में भेद अवश्य है। मैत्री बोली, पर जब आत्मा मन बुद्धि आदि के संग से सामान्य अंश से विशेष अंश को प्राप्त होता है तब वह दृष्टा हो जाता है। दृष्टा और दृश्य में कोई भेद नहीं है, पर उनकी अवस्था में भेद है। जैसे समुद्र और लहर में, जल और बर्फ में, सोना और सोने की अंगूठी में कोई भेद वास्तव में तो नहीं है, पर उनकी अवस्था में भेद अवश्य है। मैत्री बोली, हे प्रभु, आपने कहा कि आत्मा स्वप्न की अवस्था में स्वयं प्रकाशित रहता है, सो तो ठीक है, पर वह सुषुप्ति की अवस्था में तो स्वयं प्रकाशित नहीं दिखाई देता है। याज्ञवल्क्य बोले, हे मैत्री, सुषुप्ति अवस्था में भी आत्मा स्वयं प्रकाशित होता है, परंतु उस अवस्था में यह आत्मा तमोगुण से आच्छादित रहता है और बिना रजोगुण के केवल तमोगुण किसी भी कार्य को करने में असमर्थ होता है। इसलिए आत्मा सुषुप्ति में किसी व्यवहार या प्रपंच का दृष्टा नहीं होता है, वह केवल अविद्या का दृष्टा होता है। इस कारण इस अवस्था में आत्मा केवल अज्ञानता को अनुभव करता है और जब वह इस स्थिति से निकलता है या जब वह जागता है तो इसलिए पुरुष उठकर कहता है कि मैं बड़े आनंद से सोया कि खबर ही नहीं रही। और इसी प्रकार आत्मा सुषुप्ति में भी अपने आनंद स्वरूप को अनुभव करता है, इसलिए पुरुष उठकर कहता है कि मैं बड़े आनंद से सोया। सुषुप्ति की अवस्था में केवल दो ही वस्तुएं होती हैं, पहला मूल अज्ञान और दूसरा आनंद। जहाँ आनंद होता है वहीं सत और चित्त भी है। यह आत्मा मूल अज्ञान और आनंद इन दोनों का अनुभव करती है। देखना और अनुभव करना दोनों एक ही है, किंतु अनुभव करना देखने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। आनंद को देखा नहीं जा सकता, परंतु अनुभव किया जा सकता है। जैसे वर्षा काल में मेघ से घिरी हुई अंधेरी रात में आंखें कुछ नहीं देख पाती हैं, वैसे ही यह आत्मा तमोगुण से ढके रहते हुए अविद्या और अविद्या की सुषुप्ति अवस्था में जागृत अवस्था की तरह अति सूक्ष्म कार्य को नहीं देखता है, बल्कि उन चीजों का अनुभव करता है। हे मैत्री, भले ही सुषुप्ति अवस्था में आनंद अविद्या के साथ ही होता है, तो भी इसी आनंद के लिए सब जीवों की बड़ी इच्छा होती है। जब किसी बालक को नींद आकर घेर लेती है तो वह मोदक जैसे कई अपने प्रिय खाने की चीजों को त्याग देता है। युवावस्था को प्राप्त हुए पुरुष में तरुणी स्त्री के साथ मनोरंजन करने की इच्छा भी होती है, परंतु सुषुप्ति अवस्था में आते ही वह उसको भी त्याग देता है। यदि पुरुष को अविद्या रहित आनंद मिले तो फिर वह विषय आनंद की तरफ कभी मुंह कर सकता है? कभी नहीं। हे मैत्री, जब पुरुष की अविद्या दूर हो जाती है और ज्ञान उदय होता है तब उसकी वह तुरीयावस्था कहलाती है। इस अवस्था में मिलने वाला आनंद सुषुप्ति के आनंद के समान होता है और इस समय पुरुष का जो ज्ञान होता है वह जागृत के ज्ञान के तुल्य होता है। इस अवस्था में निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति बनी रहती है
और इस प्रकार जब पुरुष अपने सच्चिदानंद स्वरूप के समुद्र में मग्न हो जाता है तब उसकी वह अवस्था तुरीय अवस्था के परे तुरीयातीत अवस्था कही जाती है। तुरीयातीत की अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष का शरीर 21 दिन से अधिक नहीं रहता है। इस अवस्था को प्राप्त हुआ पुरुष आवागमन से रहित हो जाता है। हे मैत्री, यदि शरीर रखते हुए पुरुष का चित्त चेतन के विलास में आनंदित है तो वह ब्रह्म के आनंद को प्राप्त है। जीव और मन के बीच जो एक बार संवाद हुआ है उसको मैं तुम्हारे आनंद के लिए कहता हूँ, सुनो। जीव बोला, हे प्यारे मन, तेरा मेरा साथ करोड़ों जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है। तूने अपनी हरी भरी वाटिका दिखाकर मुझको मोहित कर रखा है और अपने आप को भूलकर मैं तेरा दास बन गया हूँ। बता, तू कौन है और अब तेरी क्या इच्छा है? मन बोला, हे जीव, भले ही आप इच्छा रहित हैं, पर मेरे कारण आपने क्या क्या नहीं भोगा है। आप राजा हुए, महाराजा हुए, सूरवीर हुए, इंद्र कहलाए, पर्वत वृक्ष आदि जड़ पदार्थों से मैंने आपको निकाला, सामुद्रिक जीवों की योनि से भी बाहर निकाला, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी की योनि से मनुष्य योनि को आपने प्राप्त किया और फिर ब्रह्म ऋषि योनि को भी आप प्राप्त हुए। और अब आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरी क्या इच्छा है? जीव बोला, हे मन, तूने उत्कृष्ट योनियों को तो कहा, पर तेरे कारण जो निकृष्ट योनियां मुझे मिली उन्हें तो तूने नहीं कहा। मैं अब उन बुरी योनियों को अनुभव करके पछताता हूँ। तेरे कारण मैंने अनेक दुख उठाए हैं। स्वर्ग से नर्क को गया, देव से चांडाल बना, मल मूत्रों में पड़ा रहा। मेरी जो जो दुर्दशा हुई है उसको मैं ही जानता हूँ। मन बोला, हे जीव, अच्छा और बुरा दोनों को साथ में ही भोगना पड़ता है। आप मेरा हाल नहीं देखते हैं कि विषयों के साथ मेरी वृत्ति विषयाकार हो जाती है और ब्रह्म के साथ ब्रह्माकार हो जाती है। विषय के साथ दुख उठाता हूँ क्योंकि विषय दुख रूप हैं और ब्रह्म के साथ आनंद भोगता हूँ क्योंकि ब्रह्म आनंद रूप है। जीव बोला, हे मन, लग रहा है कि किसी महात्मा ने तेरी वृत्ति बदल दी है। तेरी यह वृत्ति कि ब्रह्म आनंद रूप है और उसके साथ मिलकर आनंदित हो जाता हूँ, यह तो बिना ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के उपदेश के नहीं हो सकता। मन बोला, हे जीव, क्या आपको पता नहीं है कि जब मेरे कारण अज्ञानता में पड़कर आपने बहुत काल तक दुख उठाया था, तब आपने थोड़ा पुरुषार्थ करके कुछ काल तक शुभ कार्य किया और फिर स्वर्ग आदि में सुख भोग कर मृत्युलोक में आए, फिर ऊपर के लोकों में गए। इस प्रकार बार बार आते जाते हुए जब आप में घृणा उत्पन्न हुई इस परिस्थिति को लेकर, तब आपने विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुता का आश्रय ग्रहण किया और निष्काम कर्म को करके मुझे ईश्वर की ओर लगाया। हे जीव, भले ही आप अजर, अमर, निस्संग, निष्काम, वासना रहित, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप हैं, लेकिन आपने मुझ में अपना घर बना लिया है। इसलिए जैसे जैसे मेरी वृत्ति होती है वैसे वैसे आप भी भासने लगते हैं। जैसे कोई चिड़िया किसी छोटी डाली पर बैठी हो और जैसे जैसे डाली हिलती है वैसे ही वैसे चिड़िया भी हिलती हुई दिखाई देती है, जबकि वह अपनी इच्छा से नहीं हिलती है। हे जीव, बिना मेरी कृपा के आपका उद्धार कभी भी नहीं हो सकता है। जीव बोला, हे मन, तेरा यह कहना तब तक ठीक था जब तक मैं अपने स्वरूप से अनजान था। तू क्या अपने आप को चेतन समझता है? तू लकड़ी की ही तरह जड़ है। तू स्वयं कुछ भी करने में असमर्थ है। मेरी ही सत्ता को लेकर तू शक्तिमान है। मेरी सत्ता से अलग तेरी कोई सत्ता नहीं है। मैंने जब तक स्वयं को तुझसे अलग नहीं जाना था तब तक मैं तेरे साथ दुख और सुख भोगता था। सुन, मैं तुझको एक और वार्ता कहता हूँ। एक समय एक सिंहनी बच्चा देते समय मर जाती है, तो उसके बच्चे को एक गडेरिये ने पाला और वह भेड़ों के साथ रहने लगा। भेड़ों के साथ रहते रहते उसने भेड़ के सब गुणों को ग्रहण कर लिया और स्वयं को भी एक भेड़ समझने लगा। एक बार एक सिंह ने उसे देख लिया और उसने सोचा, अरे यह तो हमारी जाति का है, यह भेड़ के साथ कैसे हो लिया। सिंह को उस पर दया आई और उसने उसे कूद कर पकड़ लिया। वह छोटा सिंह चिल्लाया और रोने लगा और बोला, मैं भेड़ हूँ, मुझे मत खाओ। सिंह ने कहा, तू भेड़ नहीं है, तू तो सिंह है। जब उसे किसी भी तरह उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, तब उस सिंह ने उसे लेकर एक कुएं की जगत पे खड़ा होकर कहा कि तू अपने मुख को और मेरे मुख को कुएं के पानी में देख और बता, क्या हम में कोई अंतर है। उस बच्चे सिंह ने वैसा ही किया और कहा,
कि हाँ, कोई अंतर नहीं दिख रहा है। तब फिर बड़े सिंह ने कहा कि अपने आकार और भेड़ों के आकार को मिला कि वे मिलते हैं या नहीं। नन्हे सिंह ने वैसा ही किया और कहा कि मैं भेड़ों से भिन्न हूँ। तब उस बड़े सिंह ने कहा कि मैं जैसा बोलता हूँ, कूदता हूँ, तू भी वैसा ही कर। बड़ा सिंह गर्जने लगा और कूदने लगा। उसने कहा, मैं सिंह हूँ, पराक्रमी हूँ, ये सब भेड़ मेरे भोग हैं, मेरी गर्ज के सामने ये कोई नहीं ठहरते, तू भी मेरी तरह गरज। नन्हा सिंह भी वैसा ही गरजा और सब भेड़ भाग गए। वह तब हंसा, अपने वास्तविक स्वरूप को पाकर अपने को सिंह अनुभव करने लगा और आनंद को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हे मन, मैं अपने वास्तविक, निर्भय, अविनाशी स्वरूप को पाकर आनंद को प्राप्त हुआ हूँ। अब तू भाग जा, नहीं तो मैं तेरा भक्षण कर जाऊंगा।